चौथी बार अलार्म की आवाज सुनकर सोना चौंक कर उठकर बैठ जाती है, मोबाइल उठाकर टाइम। ये तीसरी बार था जब अलार्म घड़ी ने टुक टुक करके अलार्म बजाया और सोना ने उसे साइलेंट करके करवट बदल ली। चौथी बार अलार्म की आवाज सुनकर सोना चौंक कर उठकर बैठ जाती है, मोबाइल उठाकर टाइम देखती है तो घड़ी का कांटा 5:30 की ओर इशारा कर रहा था, जिसे देखकर मानो उसके पूरे बदन में करंट सा दौड़ गया था। वो झटके से उठ जाती है। हे भगवान, आज फिर से मैं लेट हो गई। पता नहीं अलार्म की पहली आवाज पर ही मेरी नींद क्यों नहीं टूटती है। समझ में नहीं आता, भगवान ने हम औरतों के लिए दिन 24 की जगह 26 घंटे का क्यों नहीं बनाया। अरे भाग्यवान, क्या सुबह सुबह बिस्तर पर ही बड़बड़ाना शुरू कर देती हो? क्या हो गया? क्या हो गया? इस 5 मिनट की नींद के चक्कर में आज फिर से मैं आधा घंटा ज्यादा सो गई। अब अगले 1 घंटे में चिंटू को स्कूल भेजना है, उसकी यूनिफॉर्म प्रेस करनी है, उसका ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है, उसे नहलाकर तैयार करना है। हे भगवान, पता नहीं कैसे होगा सब कुछ। ऊपर से तुम्हारी माता श्री, उनके तानों की बौछार भी सुननी पड़ेगी ना बाहर जाकर। तो रोज रोज क्यों लेट उठती हो तुम? कभी समय से भी उठ जाया करो। अब बड़बड़ाने में समय वेस्ट मत करो, जाओ जाकर काम में लगो। हड़बड़ाहट में सोना ने कपड़े उठाए और बाथरूम की तरफ दौड़ लगा दी। पता नहीं क्या मुसीबत है। एक तो ये ऑफिस का काम खत्म करते करते रात के 2 बज जाते हैं, फिर सुबह 5 बजे अलार्म टुक 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 करके मेरी नींद खराब कर देता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है मेरा जन्म सिर्फ काम करने के लिए हुआ है। परेशान मत हो सोना, आज सैटरडे है, कल संडे है, कल सोकर अपने हफ्ते भर की नींद पूरी कर लेना तू। कुछ ही देर में सोना नहाने के बाद रसोई में जाती है और रसोई की साफ सफाई करने के बाद अपने आज के मिशन पर जुट जाती है। चलो, चिंटू के कपड़े तो प्रेस हो गए, फटाफट से इसके लिए ब्रेड आमलेट का नाश्ता और टिफिन के लिए आलू का पराठा बना देती हूँ। अब इतनी जल्दी इससे अच्छा और कुछ बन भी नहीं सकता। अरे सुनते हो, 6:15 बज गए, अब उठ जाओ और चिंटू को भी उठा दो। कम से कम एक काम तो कर दिया करो। पता है ना, सुबह में वैसे इतने काम होते कि मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। अरे यार, क्यों सुबह सुबह शोर मचाने लगती हो? तुम्हें तो बस इस बात से परेशानी रहती है कि अगर तुम जग गई हो तो मैं कैसे सो रहा हूं। तुम्हारा क्या है, 1 घंटे में सारा काम खत्म कर लोगी, फिर पूरा दिन तुम खाली ही रहती हो। पूरा दिन आराम से सोकर नींद पूरी कर लोगी तुम। लेकिन हम तो ऑफिस जाने के बाद रात को ही बिस्तर के दर्शन कर पाएंगे। तुम्हारे साथ हमारी कोई बराबरी है क्या? सोना अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए आकाश की बातों का जवाब दिए बिना तेज कदमों से बेटे चिंटू के कमरे में जाती है और उसे जगाकर नहाने के लिए भेज देती है। चिंटू को नहलाकर नाश्ता कराने के बाद सोना टिफिन उसके बैग में रखती है। तब तक आकाश आंख मलते हुए हॉल में आ गया था। आकाश, आप चिंटू को स्टॉप तक छोड़ दोगे क्या? किसी भी वक्त बस आती होगी। मैं पैदल पैदल लेकर जाऊंगी ना तो आज इसकी बस छूट ही जाएगी। अरे अभी ठीक से आंख भी नहीं खुली है मेरी और तुमने काम बताना शुरू कर दिया। कोई काम तो ढंग से कर लिया करो यार। हर काम में तुम्हारा वही हाल रहता है कि लंगड़े की टांग पकड़ो तब वो झाड़ू लगाए। अब मेरी हेल्प के बिना कोई एक काम भी नहीं कर सकती क्या तुम? पति के मुंह से सुबह सुबह अंगारे बरसते देख सोना चिंटू का हाथ पकड़कर तेजी से सोसाइटी के गेट की ओर दौड़ लगा देती है। 5 मिनट के बाद सोना के फोन पर सास कादम्बरी का फोन आता है। 7 बजने को आ रहे हैं, अभी तक चाय का आता पता नहीं है। अरे माँ जी, चिंटू को छोड़ने के लिए बस स्टॉप पर आई थी, आ रही हूँ ना, आकर चाय बनाती हूँ। हाँ, वो तो मुझे भी पता है कि तू वापस आकर ही चाय बनाएगी। मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि अदरक खत्म है, सब्जी की दुकान से अदरक लेते हुए आना। ठीक है माँ जी, मैं ले आऊंगी। सास का फोन काटने के बाद सोना तेजी से कॉलोनी के गेट से कुछ दूरी पर खड़े सब्जी के ठेले की ओर बढ़ जाती है। अब अदरक ले ही रही हूँ तो 1-2 सब्जी भी ले लेती हूँ, वरना आधे घंटे बाद इस बात के लिए भी मुझे ही ताना सुनने को मिलेगा, जब अदरक खरीदने गई थी तो सब्जियां क्यों नहीं लेकर आई। आलू, प्याज, टमाटर, लौकी, अदरक वगैरह लेकर सोना जल्दी से घर पहुंचती है तो देखती है सासू माँ मुंह चढ़ाए हॉल में उसी का इंतजार कर रही है। अदरक लाने के लिए कहा था, तू अदरक उगाने सीधा खेत में पहुंच गई थी क्या? नहीं माँ जी, अदरक ही लेने गई थी, तभी मुझे याद आया रसोई में सब्जियां भी तो खत्म है। और फिर अगर सुबह सुबह आकाश को सब्जी लाने के लिए कहती, वो तो उल्टा ही मुझे 10 बातें सुना देते, इसलिए सब्जियां भी लेकर आई हूँ। हाँ, बस अपनी सहूलियत के बारे में सोचा कर तू। सास सुबह 5 बजे से जाकर चाय के इंतजार में बैठी है, लेकिन बहू रानी को सिर्फ अपने पति और बेटे की चिंता है। अरे हमारी तो गिनती कहाँ होती है इस घर में। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अच्छा, आप नाराज मत होइए, मैं अभी आपके लिए चाय बना देती हूँ। आपको पता है ना, सुबह 8 बजे तक ही इतनी तेज धूप हो जाती है और फिर ये सब्जी वाला भी तो बस सुबह 1 घंटे ही यहाँ पर ठेली लगाता है। उसके बाद सब्जी लेने के लिए मुझे 2 किलोमीटर दूर ऑटो लेकर जाना पड़ेगा।
ऐसी बातें बनाती है तू जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि सारी दुनिया के कष्ट तेरी झोली में आ गए। तू दुनिया की पहली औरत है क्या जो बाजार से सब्जी लेकर आती है? हर औरत करती है ये काम, लेकिन तेरा तो रोना ही खत्म नहीं होता। घर में तो एसी लगा हुआ है, तू कहे तो एक नौकर भी लगवा दे तेरे लिए, जो सड़क पर तेरे पीछे पीछे एसी लेकर चलता रहे ताकि तुझे गर्मी ना लगे। सास के मुंह से भी जली कटी बातें सुनने के बाद सुबह सुबह सोना का मन बिल्कुल बुझ सा गया था। समझ में नहीं आता सुबह से लेकर अब तक मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो इन दोनों माँ बेटों ने मुझे 10 बातें सुना दी। सुबह जल्दी उठी, बेटे के लिए चाय नाश्ता बनाया, घर की साफ सफाई की, और उसके बाद भी मेरे नसीब में है क्या? सिर्फ ताने। सोना जल्दी जल्दी सास को चाय बनाकर देती है, तभी पति आकाश वहां आकर बैठ जाता है। अरे मुझे भी दे दो 1 कप चाय, आँख खुले तो फिर मैं भी तैयार होना शुरू करूं। अच्छा ये बताओ आज नाश्ते में क्या बनाया है? चिंटू को तो ब्रेड आमलेट दे दिया था, आप वही खा लेना। तुम ऐसा करो मेरे लिए नाश्ते में मटर पोहा बना दो। आज सैटरडे है, लंच में कुछ स्पेशल बना देना। और मेरी ब्लैक ट्राउजर और ग्रीन शर्ट आयरन की थी ना रात को। आकाश के मुंह से कपड़े आयरन करने की बात सुनकर सोना को कल रात की बात याद आ जाती है। कल रात सबको खाना खिलाने के बाद जल्दी जल्दी चिंटू और उसके पापा के कपड़े प्रेस कर देती हूँ। आज मैं पूरा दिन काम नहीं कर पाई। बॉस की तरफ से मेल आता ही होगा। अरे फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, इसका मतलब थोड़ी ना है कि मेरी काम के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। सोना अभी सोच ही रही थी कि इतने में बॉस का कॉल उसके फोन पर आता है। सूरा जी, काम टाइम पर सबमिट नहीं हो पा रहा है। इतना डीले करेंगे तो काम कैसे चलेगा? आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इसलिए आपसे एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा है। ओके, पिछला वर्क आज रात तक आप कर लो। मैं आपको कुछ नया असाइनमेंट दे रहा हूं, उन्हें नोट डाउन करो। बॉस के साथ बातचीत होने के बाद सोना प्रेस के कपड़े छोड़कर जाकर सीधा कंप्यूटर के सामने बैठ जाती है और अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट करने लगती है। अभी के समय वो आकाश, तुम्हें पता है ना, रात को मेरे बॉस का फोन आ गया था। उसके बाद तो 2 बजे तक ऑफिस का काम करती रह गई। मैं तुम्हारी शर्ट अब भी प्रेस कर देती हूँ। पूरा दिन ऐसे ही भागते दौड़ते बिता देती हो तुम, कोई काम समय पर नहीं होता तुम्हारा। अरे यार, मैनेज करना सीखो ना काम को। अब ये क्या तरीका होता है कि हर काम के लिए तुम्हें 4-4 बार याद दिलाना पड़ता है? पति की बातों को इग्नोर करके सोना जाकर जल्दी जल्दी उसके कपड़े आयरन करती है और फिर रसोई में जाकर पतिदेव की पसंद का लंच बनाने लगती है। सबको नाश्ता और लंच बनाकर देने के बाद वो मंदिर में जाकर पूजा करती है और सबसे अंत में अपने नाश्ते की प्लेट लेकर बैठ जाती है। अरे बहू, सुबह सुबह कभी समय से भी उठ जाया करो। रोज जल्दबाजी में साफ सफाई करती हो तुम। तुम्हें कहीं की डस्टिंग से कोई मतलब ही नहीं है। माँ जी, सुबह इतने काम होते हैं, कहाँ से लाऊं इतना समय? हाँ भाई, दुनिया में एक तू ही तो काम करती है, बाकी सब तो खाली घूमते हैं। दोपहर में बेटा चिंटू स्कूल से लौटकर, मम्मा आपको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है ना, कभी मेरी पसंद का टिफिन बनाती हो, कभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आप स्कूल भी नहीं आती, हमेशा पापा को भेजती हो। ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम्हारे स्कूल में मीटिंग शनिवार के दिन होती है ना। शनिवार के दिन तुम्हारी दादी कीर्तन रखवा लेती है, जिसकी तैयारी में मुझे सवेरे से ही लगना पड़ता है। बस इसीलिए तुम्हारे स्कूल नहीं आ पाते, लेकिन पापा तो आते हैं ना। हाँ मम्मा, पापा तो आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप भी मेरे स्कूल में आओ। सोना चाहकर भी बेटे को अपनी परेशानी समझा नहीं पा रही थी। उसकी नजर में तो उसकी माँ गलत साबित हो रही थी। शाम का समय था। सोना जल्दी जल्दी डिनर बना रही थी क्योंकि आज उसे कुछ जरूरी काम करके रात तक सबमिट करना था। तभी सास की बहन शीला वहां आ जाती है। बहू देख, तेरी शीला मौसी आई है। ऐसा कर, फटाफट से पहले चाय बना दे, उसके बाद मौसी जी के लिए खाना बना लेना। अरे यार, अभी तो मैंने सबके लिए खाना बनाया। मैंने तो लौकी बनाई है। अब अगर लौकी लेकर मौसी जी के सामने गई तो माँ जी मुझे 50 बातें सुनाएंगी। सोना जल्दी जल्दी लौकी के साथ आलू टमाटर की सब्जी और गरम गरम पूरियां बनाकर मौसी जी का खाना भी डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और उसके बाद अपने रूम में जाकर अपना काम निपटाने लगती है। देख कादम्बरी, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे बहू का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे भाई, कोई मेहमान घर में आया है और तुम्हारी बहू रानी 5 मिनट को भी पास आकर नहीं बैठी, जाकर अपने कमरे में बैठ गई। भाई, हमें तो ऐसा लग रहा है कि बहू रानी को हमारा यहाँ आना अच्छा ही नहीं लगा। बहन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कादम्बरी उसे समझा बुझाकर वापस भेज देती है, लेकिन सोना की शामत आना तय था मौसी जी के जाने के बाद। सोना बहू, एक बात बताओ भाई, ऐसी कौन सी बहुत व्यस्तता है तुम्हें कि घर आए मेहमान के पास 5 मिनट बैठने का समय नहीं था तुम्हारे पास? रोज रोज आती है क्या मेरी बहन यहाँ पर? बेचारी को कितना बुरा लगा। माँ जी, ऐसी बात नहीं है, आप मुझे गलत समझ रही हैं।
बस दिन भर इस टूने के बटन दबाओ बैठकर, रिश्तेदारी जाए भाड़ चूल्हे में। कादम्बरी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की ओर चली गई थी और यहाँ सास की जली कटी बातें सुनने के बाद बहू सोना का मन अब काम में नहीं लग रहा था। तभी अचानक उसकी बेस्ट फ्रेंड रेशमा का फोन उसके पास आता है। क्या हाल है सोना रानी? बात करने का टाइम तो है नहीं तेरे पास, बिजी बिजी? हाँ यार बिजी तो थी, लेकिन अभी अभी सासू माँ की मीठी मीठी बातें सुनने के बाद काम में मन ही नहीं लग रहा। अरे भाई, अब तो तू पैसे भी कमाने लगी है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है तुझे, अभी भी तेरी सास बातें सुनाने से पीछे नहीं है क्या? क्या बताऊं तुझे, घर से काम करने वाली औरतों के माथे पे हाउसवाइफ का टैग कभी नहीं हटता। और एक हाउसवाइफ की सोसाइटी में कितनी इज्जत है, ये बात तुझे बताने की जरूरत तो है नहीं। तू तो एक वर्किंग वूमन है, सुबह सुबह घर से निकलती है, रात को घर में घुसती है। लेकिन हम 24 घंटे घर में रहने वाली औरतों की हैसियत तो दीवार पर बैठी छिपकली जितनी है। ऐसी बातें कौन डालता है तेरे दिमाग में? अरे यार, एक हाउसवाइफ कभी भी किसी से कम नहीं होती। जितना सेक्रीफाइस तुम करती हो अपने परिवार के लिए, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। ये सब किताबी बातें हैं। सच्चाई तो यह है कि पूरा दिन परिवार के आगे पीछे घूमने के बाद भी हर हाउसवाइफ को सुनने को यही मिलता है कि वो अपने फैमिली का और उनकी जरूरतों का ठीक से ढंग से ख्याल नहीं रख पा रही है। मैं तो वैसे भी दोहरी जिम्मेदारी में फंसी हुई हूँ। एक हाउसवाइफ की तरफ पूरा घर संभालना पड़ता है और उसके बाद ये फ्रीलांसिंग, दोनों के बीच में पीसकर मेरी हालत बदतर हुई पड़ी है। देख सुना, हाउसवाइफ होना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमेशा गुड़ की तरह मीठे रहने में तो प्रॉब्लम ही होगी ना। तू इतनी मीठी बनकर रहेगी तो कोई भी खा जाएगा तुझे। बनना है तो तीखी हरी मिर्च बन, जिसको हाथ लगाने से पहले भी कोई 10 बार सोचे। सहेली रेशमा से बात करने के बाद अब सोना को काफी हल्का महसूस हो रहा था। कहीं न कहीं रेशमा ने उसे अपनी परेशानी का हल बता दिया था। अगला दिन संडे का था, इसलिए सोना अपने फोन का अलार्म बंद कर देती है और सोने के लिए चली जाती है। सुबह 7:30 बजे उसका फोन बजता है, जिससे सोना की नींद टूटती है। हाँ माँ जी, क्या हो गया? आप क्यों फोन कर रही हैं? हाथ होती है बेशर्मी की बहू, 8 बजने जा रहे हैं, अभी तक तुम बिस्तर पर पड़ी हो। कब उठोगी, कब काम खत्म होंगे? आजकल की लड़कियों ने तो शर्म लिहाज बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। आज संडे का दिन है माँ जी, अगर 1 घंटा ज्यादा सो भी लिया मैंने तो कौन सी आफत आ गई? मुझे पता है आप इसलिए शोर मचा रही हैं ताकि आपको आपकी चाय मिल सके। आधे घंटे में आपको चाय के साथ नाश्ता भी मिल जाएगा। इतना कहकर सोना बिस्तर से उठकर मुंह धोने के बाद रसोई में पहुंच जाती है। अरे बहू, आज संडे है तो इसका मतलब यह नहीं कि घर के नियम कानून ही भूल जाओ। और एक अच्छी हाउसवाइफ के लक्षण होते हैं कि वो संडे मंडे की परवाह किए बगैर सबसे पहले उठ के घर के काम निपटाए। कम से कम रविवार को तो बच्चे जब तक उठे उनके लिए उनकी पसंद का नाश्ता तैयार मिले। यह क्या तरीका हुआ कि तुम खुद बच्चों की तरह अब सोकर उठी हो? माँ जी, अगर हफ्ते में एक दिन मैं थोड़ा ज्यादा सो लूंगी तो आपको क्या फर्क पड़ जाएगा? आज सबकी छुट्टी है तो थोड़ी छूट तो मुझे भी मिल सकती है ना। वाह छोड़, पहले तू ये बता, ऐसे नाइटी पहनकर मेरी रसोई में कदम कैसे रखा तूने? तुझे पता है ना, बिना नहाए मेरी रसोई में कदम रखने की इजाजत किसी को नहीं है। माँ जी, पिछले 10 सालों से तो आपने रसोई से रिटायरमेंट ले रखा है। अब ये आपकी नहीं मेरी रसोई है। फिर भी हफ्ते के 6 दिन मैं आपके ही नियमों के अनुसार रसोई चला रही हूँ। इस नाते हफ्ते में 1 दिन तो मेरे नियम भी चल सकते हैं, है ना माँ जी? और बाकी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबको समय से खाना खिलाओ, उसका मैं पूरा ध्यान रखूंगी, डोंट वरी। अरे बहू, नाइटी पहन के नाश्ता बनाएगी तू, झाड़ू पोछा कब लगेगा इस घर में? ऐसे क्या दोपहर के 3 बजे नहाएगी? शोभा देता है क्या बहू के ऐसे लक्षण? जिंदगी बीत गई हमारी, लेकिन कभी बासी मुंह रसोई में हमने खाना नहीं बनाया। सवेरे उठकर सबसे पहले झाड़ू निकालते थे, तब जाकर रसोई में काम करना शुरू करते थे। लेकिन आजकल की बहुओं ने तो सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया है। माँ जी, आपके जमाने की बात और थी। आप 4 बजे उठ जाती थी क्योंकि आप सोती भी 8 बजे थी। हमारी रात 2 बजे होती है, 4 बजे कैसे उठ सकती हूँ? और रही बात घर के कामों की, तो वो तो हम भी करते ही हैं। थोड़ा आगे पीछे हो भी जाता है तो उसमें इतना भी क्या शोर मचाना। आज पहली बार बहू सोना की हाजिर जवाबी से सास कादम्बरी के होश उड़ गए थे। क्या बात है बहू, आज सुबह उठते ही तीखी हरी मिर्च चबा ली है क्या, जो ऐसे तिखे तिखे जवाब दे रही हैं? मुझे तो पता ही नहीं था तुझे ऐसे उलट के तीखे जवाब देने भी आते हैं। नहीं माँ जी, मैंने आपसे कोई गलत बात नहीं की, मैंने तो बस सच बताया है। सच बोलने के लिए तीखी मिर्ची खाने की जरूरत नहीं होती। दोपहर में सबको स्पेशल लंच कराने के बाद सोना आकर अपने बेड पर आराम करने लगती है। अभी तुम्हारे पास समय है तो यहाँ आकर बिस्तर तोड़ रही हो, फिर समय न होने का रोना रोगी।
अरे संडे है, आज खाने पीने का काम खत्म हो गया तो हफ्ते भर के कपड़े ही प्रेस कर दो। आकाश, आपको पता है आखिरी बार कब मैं 8 घंटे सोई थी? 8 छोड़िए, 5 घंटे भी नहीं सो पाती हूं मैं। मुझे अपना ऑफिस का काम खत्म करते करते रात के 1-1:30 बज जाते हैं और उसके बाद सुबह 5:30 बजे ही अलार्म नींद तोड़ देते। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्रीलांसिंग से काम करके 4 पैसे कमाऊं तो मुझे थोड़ा घर के कामों से छुटकारा चाहिए। न दिन न रात, मेरे लिए तो कोई समय ऐसा नहीं जब मैं सुकून से 2 पल आराम कर सकूं। आप ऐसा करिए, एक काम वाली रखवा लीजिए। माँ जी को वैसे भी मेरे हाथ के किए झाड़ू पोछे से समस्या रहती है, और हाँ, ये कपड़े आयरन करने के लिए भी नुक्कड़ वाले छोटू को बोल दीजिए। कुछ काम तो बाहर से करा ही सकते हैं ना। अरे सोना, आज कौन सी भाषा में बात कर रही हो तुम जानती हो ना, ये नौकरानी रखना माँ के नियमों के सख्त खिलाफ है। वो किसी काम वाली को अपने घर में नहीं घुसने देगी। देखो आकाश, माँ जी की उम्र हो गई है, उन्हें तो किसी काम में अब हाथ लगाना ही नहीं होता, और मुझे घर, बच्चे, जॉब सब एक साथ संभालना पड़ रहा है। मैं भी तो इंसान हूं ना। अरे पर पूरा दिन है तो घर में रहती हो तुम, घर के छोटे मोटे काम नहीं निपटा सकती? पूरा दिन घर में जरूर रहती हूँ, लेकिन खाली नहीं रहती हूँ। घर के अनगिनत कामों के अलावा अपने ऑफिस का काम भी संभालती हूँ मैं। मर्जी आपकी है, नौकर रखना है या ऐसे ही ताने देकर जीवन बिताना है। देखो आकाश, अगर आप चाहते हैं कि घर में शांति बनी रहे तो उसके लिए कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, वरना जीवन भर हम ऐसे ही खींचातान करते रहेंगे। पत्नी के बदले तेवर और टकासा जवाब सुनने के बाद अंत में आकाश को घर पर एक कामवाली रखनी ही पड़ती है। सोना भी अब अपनी नींद के साथ समझौता करना छोड़ देती है। अब वो 7:30 बजे के स्कूल के लिए आराम से 6:30 बजे उठती और सीधा रसोई में जाकर नाश्ता बनाती। सास का पहले सफाई, फिर नहाना, उसके बाद रसोई वाला नियम भी उसने निभाना छोड़ दिया था। रेशमा की बात 100% सच थी। जब तक सोना मीठी मिश्री बनी थी, सास, पति, बच्चे सभी उसे सिर्फ बातें सुनाते थे, और अब तीखी सोना से बात करने से पहले भी सास, पति और बेटा 10 बार सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है गलत बात का उन्हें कोई कड़वा जवाब जरूर मिलेगा।